2 अक्टूबर स्पेशल बैच में आपको दो महान हस्तियों के जन्म दिवस के बारे में बताया जाएगा। पहले थे महात्मा गांधी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एंड उनके द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में भी हमने पढ़ा कि कौन से साल में कौन से आंदोलन किए थे। अब दूसरे जो महान हस्ती है जिनका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री। ओके, लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ये कौन थे? तो ये देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? तीसरे प्रधानमंत्री थे। ओके, थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर, कितने? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1904 में हुआ। कभी हुआ? 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। ओके, कहां पे हुआ? कहां पे हुआ? तो मुगल सराय। कहां पे हुआ? मुगल सराय। तो ये मुगल सराय है कहां पे? मुगल सराय जो कि बनारस में है। कहां पे है? बनारस में है। कहां पे? बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में बनारस डिस्ट्रिक्ट में मुगल सराय है। वहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। ओके, इनकी जो पत्नी थी, लाल बहादुर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री। क्या नाम था? ललिता शास्त्री। लाल बहादुर जी के पत्नी का नाम क्या था? ललिता शास्त्री। अब आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की माता और पिताजी का नाम क्या था? क्या था? माता और पिताजी का नाम क्या था? मीन्स मदर एंड फादर कौन थे लाल बहादुर शास्त्री जी के? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के माता का नाम था राम दुलारी देवी। कौन थी? राम दुलारी देवी। कौन थी? राम दुलारी देवी। एंड पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद। कौन थे? शारदा प्रसाद शास्त्री। ओके, अब ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री का पद और संबोधन ये किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पढ़ाई थी वो संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई थी। किससे हुई थी? संस्कृत विश्वविद्यालय से, मीन्स संस्कृत यूनिवर्सिटी से उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में उनको शास्त्री का टैग, शास्त्री का मतलब होता है पंडित, विद्वान, तो विद्वान का टैग उन्हें मिला। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी को तब उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाने लगे। क्यों? क्योंकि वो विद्वान थे। संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कभी हुआ? 2 अक्टूबर 1904 में, 1904 में। कहां पे हुआ? मुगल सराय, जो कि बनारस जिला में पड़ता है। और बनारस जिला कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये लाल बहादुर शास्त्री देश के तीसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तीसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री और उनकी माता का नाम था राम दुलारी देवी और पिता का नाम था शारदा प्रसाद शास्त्री। तो ये हो गए अभी जन्म, माता, पिता और पत्नी के बारे में। अब उनकी मृत्यु कभी हुई? कभी हुई? मृत्यु कब हुई? डेथ कब हुआ और कहां पे हुआ? डेथ कब हुआ? तो 11 जैन मीन्स 11 जनवरी 1966। कभी? 1966 में। कहां पे हुआ? उज्बेकिस्तान। कहां पे हुआ? उज्बेकिस्तान। ओके, लाल बहादुर जी का मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुआ। कहां पे हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी एक नारा दिए थे
जो नारा बहुत ही ज्यादा हमको मोटिवेट करता है वो नारा था क्या? नारा का मतलब होता है स्लोगन। तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से, भारत का सबसे बड़ा रत्न होता है जो कि भारत रत्न, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, भारत रत्न। भारत रत्न कभी मिला था उनको? 1966 में। कभी? 1966 में। उनके मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कभी सम्मानित किया गया? उनके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से नवाजा गया। ओके, एंड जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एनडीडीबी की स्थापना की है। क्या किए? स्थापना किए। ओके सर, ये एनडीडीबी क्या है? तो एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? एनडीडीबी की स्थापना की है। एंड जब लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान दिए, तो 1928 में, 1928 में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, कभी सहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना योगदान दिया और असहयोग आंदोलन में क्या हुए? सहभागी हुए। ओके, अब लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। क्या थे? सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने किसानों के लिए और जवानों के लिए अपनी पूरी लाइफ इन्होंने न्योछावर कर दिया। किसके लिए? जवानों के लिए एंड किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक स्टोरी आपको बताऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो पहली गाड़ी लिए थे फिएट एम्बेसडर थी। एंड वो फिएट एम्बेसडर उन्होंने प्रधानमंत्री या जो देश का बजट होता है उसमें से नहीं लिए थे, उन्होंने अपना पर्सनल लिए थे और पर्सनल गाड़ी लेने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिए थे, जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी बैंक वालों ने बोला कि अरे हम प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का जो लोन है वो माफ करते हैं। बट उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, जो भी उनका पेंशन आएगा वो पेंशन से मैं लोन चुकाऊंगी। बट उन्होंने भारत के पैसे को नाजायज व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जो भी पेंशन आता था उनको, वो पेंशन से उन्होंने वो गाड़ी का हफ्ता, जिसको बोलते हैं कि लोन का जो ईएमआई होता है, वो उन्होंने भरा था। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए कि जिनका बारे में पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बोलते ना कि ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। मीन्स मोटिवेट करते हैं हमको कि हमको ईमानदारी के साथ कैसे लाइफ जीना है, और ये सब बातें हमको सिखाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 में। कहां पे? मुगल सराय, जो कि बनारस में, उत्तर प्रदेश में। ओके, एंड इनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को, 1966 में। कहां पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में। कहां पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में। इनकी माता जी का नाम था राम दुलारी एंड पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। ओके, तो चारों जन के नाम क्या थे? अनिल, सुनील, अशोक, हरि। कौन थे? अनिल,
सुनील, अशोक और हरि। तो ये जो कौन थे? ये लाल बहादुर शास्त्री जी के 4 बेटे थे। कौन थे? 4 बेटे थे। तो ये उनकी पारिवारिक और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में आज बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से चल रहे। जैसे हैदराबाद में एक स्टेडियम है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। एंड दूसरा यूपी के बनारस जिले के जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, उसका भी नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। ओके, तो बनारस का जो एयरपोर्ट अड्डा है, एयरपोर्ट और हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन से प्रधानमंत्री थे? तीसरे प्रधानमंत्री थे। तो अब सर ये सब इनका बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री देश के कितने प्रधानमंत्री थे, तो हमारा आंसर होगा तीसरे। उनका जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कहां हुई, तो ये सब हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका प्रिपरेशन हमको अच्छे से करके लेना है।